सुदामा को क्या हो गया कि कृष्ण उन्हें अपने ही वस्त्र से ढक रहे हैं? जानने के लिए सुनिए यह कथा। उज्जैन से दूर घने वन के बीच एक शांत लेकिन अनुशासन से भरा आश्रम था। महर्षि सांदीपनि का गुरुकुल। यहाँ न सोने के सिंहासन थे, न रेशमी वस्त्र। यही शिक्षा लेने आए थे दो बालक। एक का नाम था कृष्ण, दूसरे का नाम था सुदामा। पहले दिन सभी शिष्य पंक्ति में खड़े थे, माथे पर तिलक, हाथ में दंड और आंखों में डर और उत्सुकता। सुदामा एक कोने में चुपचाप खड़े थे। उनके वस्त्र साधारण थे, लेकिन आंखों में तेज था। तभी पास आकर एक बालक बोला, तुम्हारा नाम क्या है? सुदामा ने सिर झुकाकर कहा, सुदामा। बालक मुस्कुराया, और मेरा नाम कृष्ण है। बस यहीं से कृष्ण और सुदामा की मित्रता की शुरुआत हुई। आश्रम में नियम था, दूध केवल गुरु के आदेश से पिया जाएगा। एक दिन रसोई में मटकी में ताजा दूध रखा था। सुदामा ने देखा पर कुछ कहा नहीं, लेकिन कृष्ण धीरे से बोले, इतना दूध अगर अग्नि को चढ़े तो यज्ञ बढ़ेगा, और अगर पेट में जाए तो बल बढ़ेगा। सुदामा घबरा गए। कृष्ण, गुरुजी देख लेंगे। कृष्ण ने लकड़ी की छड़ी से मटकी हिलाई, ऊपर से दूध छलक गया। अब क्या? कृष्ण बोले, अब तो जमीन पर गिर गया, इसे नष्ट होने से बचाना हमारा धर्म है। दोनों ने जल्दी जल्दी थोड़ा दूध पी लिया। तभी गुरुजी आ गए। सांदीपनि ऋषि ने मटकी देखी। यह दूध कैसे गिरा? कृष्ण ने सिर झुका लिया। सुदामा चुप थे। गुरुजी बोले, सत्य बोलो। कृष्ण बोले, दोष मेरा है गुरुदेव। गुरुजी ने सुदामा को देखा। और तुम? सुदामा बोले, मैंने रोका नहीं, दोष मेरा भी है। गुरु मुस्कुरा दिए। दंड नहीं मिला, बस एक वाक्य मिला, जो मित्र अपने दोष भी साझा करे वह भविष्य में धर्म से नहीं डिगेगा। फिर कुछ दिन बाद सभी शिष्यों को आदेश मिला, जंगल से सूखी लकड़ी लाओ। बाकी बच्चे पास पास से लकड़ी ले आए, लेकिन कृष्ण बोले, चलो गहरे जंगल चलते हैं, वहाँ की लकड़ी ज्यादा मजबूत होगी। सुदामा डर गए, वहाँ जंगली जानवर हैं। कृष्ण हंसे, डर से भागोगे तो बल कैसे आएगा? जंगल में चलते चलते कृष्ण ने अचानक आवाज निकाली, शेर आ गया। सुदामा घबराकर पेड़ से चिपक गए। कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे। देखो, यह तो केवल हवा थी। लेकिन अगले ही क्षण झाड़ियों में सचमुच हलचल हुई। अब दोनों चुप। कृष्ण ने धीरे से कहा, डरो मत सुदामा। कुछ क्षण बाद वह केवल हिरण निकला। सुदामा की आंखों में आंसू थे। कृष्ण बोले, डर को महसूस करना कमजोरी नहीं, डर में मित्र का हाथ पकड़ना शक्ति है। एक दिन गुरुदेव ने घोषणा की, आज पूरे दिन मौन रहेगा, कोई बोलेगा नहीं। सुदामा ने सिर हिलाया। कृष्ण की आंखों में शरारत चमकी। दिन भर कृष्ण इशारों में अजीब अजीब शक्लें बनाने लगे, कभी मुंह बिगाड़ते, कभी आंख मटकाते। सुदामा हंसी रोकते रोकते लाल हो गए। आखिरकार उनके मुंह से हल्की हंसी निकल गई। गुरुजी सामने थे। मौन टूटा कैसे? सुदामा ने सिर झुका लिया। कृष्ण आगे आए। दोष मेरा है। गुरुजी बोले, तुम मौन में भी चंचल क्यों हो? कृष्ण ने उत्तर दिया, गुरुदेव, आनंद दबाया जाए तो विकार बनता है, और बांटा जाए तो प्रेम बनता है। आश्रम में सन्नाटा छा गया। रात को दोनों पत्तों की चटाई पर लेटे थे। सुदामा बोले, कृष्ण, तुम अलग हो। तुम्हें देखकर लगता है तुम कहीं बड़े काम के लिए आए हो। कृष्ण ने आकाश की ओर देखा। और तुम्हें देखकर लगता है तुम सदा मेरे साथ रहोगे। सुदामा मुस्कुराए। मैं तो साधारण ब्राह्मण हूँ। कृष्ण बोले, साधारण वही होता है जिसमें असाधारण धैर्य हो। तारों के नीचे दो आत्माएं मित्र बनी। एक सुबह आश्रम में असामान्य शांति थी। महर्षि सांदीपनि यज्ञशाला से बाहर आए। उनकी आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने सभी शिष्यों को देखा, फिर कृष्ण और सुदामा पर दृष्टि ठहर गई। आज तुम्हारी परीक्षा है। कृष्ण ने सिर झुकाया। सुदामा के मन में हलचल हुई। गुरु बोले, जंगल के उस पार हमारी गुरु माता के लिए सूखी लकड़ी और फल लेकर आओ। सूर्यास्त से पहले लौटना अनिवार्य है। कोई शिष्य आगे नहीं बढ़ा। वह जंगल सामान्य नहीं था, घना, गीला और अप्रत्याशित। कृष्ण ने बिना कुछ कहे दंड उठाया। सुदामा उनके साथ खड़े हो गए। गुरु ने बस इतना कहा, स्मरण रखना,
परीक्षा शक्ति की नहीं, संयम और सादगी है। दोनों जंगल में प्रवेश करते ही हवा ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं जैसे आपस में फुसफुसा रही हों। कृष्ण पहले चल रहे थे, सुदामा पीछे। सुदामा बोले, कृष्ण, आज तुम्हारी शरारत दिखाई नहीं दे रही। कृष्ण मुस्कुराए। कुछ यात्राएं हंसी से नहीं, चुप्पी से पूरी होती हैं। दोनों लकड़ी इकट्ठा करने लगे। फल भी मिले। समय बीतता गया। दोपहर होते होते आकाश में बादल घिर आए। तेज हवा चलने लगी। बिजली चमकी। सुदामा घबरा गए। कृष्ण, बारिश आने वाली है और लौटने का रास्ता लंबा है। कुछ ही क्षणों में मूसलधार वर्षा शुरू हो गई। लकड़ी भीग गई। पथ फिसलन भरा हो गया। दिशाएं पहचानना कठिन होने लगा। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। चारों ओर एक जैसा दृश्य, पेड़, पानी, अंधकार। सुदामा की आवाज कांप गई। कृष्ण, मुझे लगता है हम रास्ता भूल गए हैं। कृष्ण रुके, चारों ओर देखा। कुछ पल बाद बोले, तुम चिंता मत करो। शाम होने लगी। भूख लग चुकी थी। फल भीग चुके थे। सुदामा का शरीर कांप रहा था। वह बैठ गए। कृष्ण, मुझसे अब चला नहीं जा रहा। कृष्ण ने बिना कुछ कहे अपना दंड नीचे रखा और सुदामा के पास बैठ गए। उन्होंने अपने गीले वस्त्र का एक हिस्सा सुदामा के कंधे पर रखा। आज अगर हम लौट भी न पाए तो भी यह यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। रात उतर चुकी थी। ठंड बढ़ गई। सुदामा बोले, कृष्ण, मुझे बहुत ठंड लग रही है और आंखें भारी हो रही हैं। मेरी ओर देखो, मेरी बात सुनो। सुदामा ने कमजोर आवाज में कहा, कृष्ण, अगर मैं न बचूं तो गुरुदेव से कहना मैंने पूरी कोशिश की। कृष्ण का स्वर बदल गया। ऐसा मत कहो, मित्रता में विदाई नहीं होती। उन्होंने सुदामा को अपनी ओर खींचा। दोनों पीठ से पीठ लगाकर बैठे। जब तक मेरी सांस है तुम अकेले नहीं हो। रात बीतती रही। बारिश थमी। भोर की पहली किरण पेड़ों के बीच उतरी। सुदामा की आंख खुली। सामने महर्षि सांदीपनि खड़े थे। उनके साथ आश्रम के सेवक। उन्होंने कृष्ण को देखा। कृष्ण शांत थे। गुरु बोले, तुम जानते थे रास्ता कठिन है, फिर भी गए। कृष्ण बोले, गुरुदेव, आज्ञा कठिन हो सकती है पर टाली नहीं जा सकती। गुरु ने सुदामा से पूछा, और तुम? सुदामा ने कहा, मैं गिर रहा था पर मित्र ने मुझे गिरने नहीं दिया। महर्षि सांदीपनि की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, आज तुम दोनों केवल शिष्य नहीं रहे। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा। तुम नेतृत्व करोगे पर कभी मित्र को छोटा नहीं समझोगे। फिर सुदामा की ओर, तुम अभाव में रहोगे पर आत्मसम्मान कभी नहीं खोओगे। अंत में बोले, तुम दोनों की मित्रता समय से परे जाएगी। यह कोई भविष्यवाणी नहीं थी, यह सत्य का उद्घोष था। इसीलिए प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण।